भी कई बार बोलते हैं कि आपका ध्यान कहाँ है, मेरी बातों को सुना आपने, तो आप एकदम से बोलोगे हाँ मैं कुछ और सोच रहा था। ये हो जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम जीवित परमेश्वर के पास में जा रहे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम प्रार्थना तो लेके जा रहे हैं जो सीरियस मैटर है, मगर हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ है, डिस्ट्रैक्टिव माइंड है। हमारी आँखों का जो ध्यान है या जो माइंड का जो ध्यान है, जो हृदय की जो हालत है, वो सब इधर उधर बिखरी हुई है। कहीं इधर ध्यान है, कहीं उधर ध्यान है, कहीं इधर बिखराव है। और फिर हम प्रार्थनाओं को कैसे परमेश्वर की हुजूरी में लेके जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर पवित्र है, जीवित है, भला है, बड़े आदर और भय के योग्य है। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि पहले हम परमेश्वर के बारे में जानकर, समझकर और बड़ी सिंसेरिटी के संग में, पूरे आत्मा के संग में, प्राण के संग में, शक्ति के संग में, बुद्धि के संग में हम उसकी हुजूरी में जाएं, उसकी हुजूरी में बैठें, उससे सीखें कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को हमारे लिए भेजे, जिस चीज़ के लिए हमने मन लगाया है, माइंड लगाया है, और वो हमें उपलब्ध हो जाए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर हम लोग दानियल के इस बात की ओर भी अपना ध्यान लगाएं, माइंड लगाएं कि उसने माइंड लगाया है उन बातों को समझने और बूझने के लिए। क्या हमने माइंड लगाया अपना किसी भी बात को समझने और बूझने के लिए जो आत्मिक है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा आत्मिक एनवायरनमेंट क्यों बन गया? ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा हो जाना चाहिए था। बहुत ढेर सारी बातें हैं। जब हम इस और अपना ध्यान लगाएंगे तो परमेश्वर हमें समझ और बूझने के लिए बुद्धि और समझ देगा, और वो अपने मांगने वालों को प्रतिफल देता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।